यह वीडियो प्राथमिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा में क्षमता निर्माण के लिए निम्हांस द्वारा विकसित किया गया है। इस कार्यक्रम को गोल्डमैन सैक्स इंडिया संस्था के CSR अनुदान द्वारा प्रायोजित किया गया है। कृपया ध्यान दें, यह वीडियो केवल प्रशिक्षण और सीखने के उद्देश्यों के लिए है। संदेह होने पर कृपया मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों यानी मनोचिकित्सक, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मनोसामाजिक कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल चिकित्सक या मनोरोग नर्स से संपर्क करें। हितों का टकराव कोई नहीं। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैम। मैं इस एरिया की आशा वर्कर हूँ। कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, आप और आपके परिवार के बारे में। अगर आपके पास टाइम है अभी तो हम अभी कर सकते हैं क्या? हाँ जी मैम। ठीक है जी, ओके। अब मैम सबसे पहले आप लोगों का नाम जानना चाहूँगी। आपका नाम? मेरा नाम सरिता है। सरिता। और मैम आपका? संध्या। संध्या। कितने साल के हैं आप? मैं 30 साल की हूँ। 30 साल के हैं आप मैडम? 25। अच्छा, आप क्या लगते हैं एक दूसरे के? मैं इनकी बड़ी बहन लगती हूँ। बड़ी बहन है, ठीक है, ओके। सो मैम आगे सवाल में जाएंगे हम। मेरे पास 9 सवाल हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। हाँ या ना में आपको जवाब देना है, और अगर मुझे उसके बारे में कुछ और जानना हो तो मैं और सवाल पूछूंगी। ठीक है मैम? ठीक है मैम। अब आखिरी सवाल, क्या आपने पिछले कुछ हफ्तों या महीनों में आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने वाले विचारों का अनुभव किया है या आत्महत्या का प्रयास किया है? तो क्या आपने या आपके घर में किसी और ने पिछले कुछ हफ्तों या महीनों में खुद को नुकसान पहुंचाने का, मारने का कोशिश किया है, या ऐसा बताया हो कि बुरे विचार आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हमें मर जाना चाहिए? हाँ मैम, एक्चुअली ना इन्होंने मुझे लास्ट महीने ही हमने देखा था, 2 बार इसने कोशिश किया था अपने आप को नुकसान पहुंचाने के लिए, और वो ज़्यादातर बताती नहीं है कि वो क्या करना चाहती है और क्या बोलना चाहती है। अच्छा, तो वो एक परेशानी है मैम। ओके मैम। मैम क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ये कब की बात है? आखिरी बार कब हुआ था ऐसा? मैम 2 वीक पहले, 2 हफ्ते पहले हुआ था ये। अच्छा, तो पिछले 2 हफ्ते पहले एक बार हुआ था, उसके हाँ, बाद इन्होंने ऐसा कुछ नहीं? 2 बार किया था। अच्छा अच्छा, ओके। संध्या जी, क्या मैं आपसे जान सकती हूँ थोड़ा जो आपकी बहन ने बताया उसके बारे में? हाँ, वो सच मैंने किया था। ठीक है, तो पिछले 2 हफ्ते पहले आपने एक बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, और उसके पहले भी एक बार किया था। तो मैं थोड़ा समझना चाहती हूँ कि क्या हुआ था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी तनाव से गुजर रहे हो आप जिसकी वजह से ऐसा करना पड़ा? हाँ, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, क्यों जिंदा रहना है, मेरे को कोई फ़ायदा नहीं महसूस हो रही है, और मेरे वजह से मेरा परिवार वालों भी बहुत ज़्यादा दिक्कत में है। मेरे को ये ज़िंदगी जीने का कोई मकसद नहीं है। क्यों मेरे वजह से बाकी लोगों को भी तकलीफ पहुंच रही है, इसलिए मैं ये सोचा। मैं समझ रही हूँ मैम, काफ़ी मुश्किल से गुजर रहे हैं आप। जैसा मैं अपनी बहन ने बताया कि 2 हफ्ते पहले आपने कोशिश की थी, लेकिन जैसा लग रहा है कि अभी भी बुरे विचार आ रहे हैं आपको। तो अभी भी ऐसा कुछ लगता है कि खुद को मार देना चाहिए, या कुछ प्लान कर रहे हैं आप इस तरह का? वो लोग मेरे को बचाया था, उसको लगता है वो अच्छा बात है, मेरे को बचाना अच्छा है, पर मेरे को नहीं लग रही है ये इसके कोई फ़ायदा है। इसलिए मेरे को अभी भी लगता है मैं जीने में कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे को अच्छा लगता है मैं मर जाऊँगा तो वो अच्छा है, सब लोगों का परेशानी ख़त्म होगा, मेरा भी परेशानी ख़त्म होगा। इसलिए मेरे को अच्छा नहीं लगता है, कोई फ़ायदा नहीं जी के क्या करूँ। मैं समझ रही हूँ मैम। एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि अच्छी बात है कि पिछले 2 हफ्ते में आपने फिर से ऐसी कोशिश नहीं की है, लेकिन फिर भी आप तनाव से गुजर रहे हैं, आपका मन शायद उदास सा रह रहा है, और बुरे विचार तो अभी भी आ रहे हैं, है ना? तो मैम ये एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हम टूल भी लगा रहे हैं वो इसी के लिए कि हम पहचान सके कि ऐसी कोई दिक्कतें, कोई बीमारियाँ हैं कि नहीं, क्योंकि काफ़ी बार मरीज़ को और घर वालों को नहीं समझ में आता है कि ये बीमारी और इसका इलाज हो सकता है ना। तो जैसे अगर आत्महत्या करने की जो कोशिश की है या इस तरह के विचार आते हैं, ये एक बीमारी की वजह से हो सकता है।
और अगर ये बीमारी है तो ये दवाइयों से, काउंसलिंग से ठीक हो सकता है ना। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो एक बार हमें जांच करना पड़ेगा, डॉक्टर साहब से पूछना पड़ेगा। कुछ पूछ रहे थे मैडम आप? इसके लिए दवाइयाँ भी होती हैं मैडम? बिल्कुल मैम, दवाइयाँ होती हैं। इसलिए सबसे पहले आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा ताकि वो जांच कर सके और वो बता सके कि आगे क्या करना होगा। मैम एक बार पूछना चाहूँगी कि कभी पहले गए हैं क्या किसी भी कारण से अस्पताल? हमको आज तक पता ही नहीं था मैम इसके लिए ऐसा कुछ इलाज होता है बोलकर। जी मैं समझ रही हूँ, और हमारा ये सर्वे करने का एक कारण भी यही है कि हम पता कर सके और उनको हॉस्पिटल भेज सके, है ना। तो मैडम आपसे कुछ और बताना चाहूँगी कि एक तो जैसे बताया कि ये दवाइयों से ठीक हो सकता है, तो बिल्कुल अस्पताल जाएं और एक बार अपना जांच कराएं। मेरे को नहीं लगता है ये कुछ दवाई खा के और कुछ मेरे को कोई बीमारी और मैं ठीक हूँ, बट मेरे को जीना नहीं है। कोई दवाई खा के क्या फायदा है, क्यों मैं और तकलीफ में घुसरना। आप बोल रही है डॉक्टर के पास जाओ, फिर से इलाज करना है, मेरे को नहीं करना है, क्या फायदा है। जी मैं बिल्कुल समझ रही हूँ कि काफ़ी निराश से लग रहे हो आप, ऐसा लग रहा है कि दवाई खाने से भी फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन ये भी बीमारी में होता है ना। बीमारी का एक लक्षण है कि आप इस तरह से निराश हो रहे हो, ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं बचा सकता मुझे, कोई मेरे साथ नहीं है, सहायता नहीं कर सकता। लेकिन एक बार अगर आप अस्पताल जाओ, दवाइयाँ शुरू हो, तो आप खुद देखोगे कि ये बदल देगा, ये विचार भी बदलेंगे, आपका मन भी बदलेगा, है ना। और मैडम एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जैसे आपकी दीदी बता रही थी कि आप ये सारी बातें घर पे बताते नहीं हो, तो अगर आपने घर वालों को बताया तो आपका मन भी थोड़ा हल्का होगा। तो मैं ये चाहूँगी आपसे कि अगले बार जब इस तरह का कोई विचार आए, तो जो भी आपके साथ है, आपकी बहन है या आपके पापा मम्मी हैं, जो भी घर पे हैं आपके साथ, आपके पास उस समय, उनसे आप एक बार खुलकर बात करो। दीदी आप बोल रहे हैं मैं उसको बताना है, मेरे वजह से वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी तंग चुका हूँ। फिर से जाके मैं क्या बताऊँ, सब कुछ उसको पता है, मैं क्या बताऊँ, पता नहीं है। ठीक है बोल रही है तो मैं कोशिश करूँगा। जी जी बिल्कुल, एक बार कोशिश करिएगा, और अगर आपने एक दो बार ऐसा किया तो आप खुद देखोगे कि इससे बदलाव आ रहा है कि नहीं, बेहतर थोड़ा लग रहा है कि नहीं, है ना। तो मैं ये चाहूँगी कि अपनी तरफ से आप बस कोशिश करो। ठीक है, थैंक यू मैडम। मैम अगर आपकी अनुमति हो तो मैं एक बार आपकी दीदी से अकेले बात करना चाहूँगी। कोई? ठीक है धन्यवाद। मैडम मैं समझ रही हूँ कि आप लोग को भी नहीं समझ में आ रहा हो कि घर पे क्या हो रहा है, लेकिन जैसा वो बता रही हैं अभी भी उनके दिमाग में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, तो ये चांस बिल्कुल है कि वो फिर से अपने आप को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करे, ना। तो ऐसा होने के पहले हमें इन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, जांच कराना पड़ेगा। तो आपको बहुत दूर कहीं किसी बड़े अस्पताल लेके जाने की भी ज़रूरत नहीं है, जो आपके बगल में पीएचसी है, आप उनके पास भी अगर ले जाओ तो उनकी जांच और इनकी दवाइयाँ, इनका ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है मैडम, हम उनको लेके जाएंगे जी और उनका इलाज करवाएंगे। जी थैंक यू मैडम, धन्यवाद। एक और चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगी, जैसे मैंने उन्हें बताया कि जब भी कोई दिक्कत हो खुल के आपसे बात करें, तो आपका काम क्या होगा इसमें कि जब बात करना चाहे, जब भी कुछ बताना चाहे, तो आप इनकी बात सुने, है ना। ऐसा नहीं इन्हें लगना चाहिए कि मेरी बात नहीं सुनी जा रही है, नहीं समझी जा रही है, फिर वो आगे बात करना बंद कर देंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, कोई सलाह नहीं देनी है, बस आपको खुलकर इनकी बात सुनना है, उनको एक मौका देना है कि ये बात कर सके। ठीक है मैम। कुछ और सवाल कुछ पूछना चाहेंगे आप? नहीं है मैडम, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आप बिल्कुल इन्हें अस्पताल लेके जाइए, और 2 हफ्ते बाद मैं एक बार फिर से आऊँगी पता करने की कैसे हैं, कुछ और हमारे तरफ से करना है कि नहीं। ज़रूर मैडम, धन्यवाद मैडम।